Now we will discuss a few problems based on relative motion in 2D. देखिए रिलेटिव मोशन इन 2D को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो पार्टिकल हैं ए, जिसको मैंने मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड से जो है प्रोजेक्ट किया प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, एंड फ्रॉम द सेम पोजिशन मान लेते हैं बी को जो है वाई एक्सिस की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया. So it is given that this is x and this is y. So question is that number 1, find out relative velocity of A with respect to B. So this is the objective of given problem. सो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं. नंबर 1, जो पहला मेथड रहेगा, से इट इज व्हाट वी ए वेक्टर क्या है, इट इज 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड, एंड वी बी वेक्टर इज व्हाट, वी बी वेक्टर इज 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर मैं पूछा गया है फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में velocity of A with respect to B. So it will become VAB vector, and we know that how to write it. We will be writing VA vector minus VB vector. So it comes out to be what? 10 I cap minus 10 J cap. So अगर इसकी सिचुएशन ड्रॉ करें तो ये कैसी आएगी? The resultant vector is what? This is what 10 and this is what 10 नेगेटिव की तरफ. सो द एंगल इज व्हाट 90 डिग्री. तो जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 10√2, एंड द एंगल वुड बी व्हाट 45 डिग्री, क्योंकि एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों इक्वल है. मान लेते हैं कि अगर ये ईस्ट है एंड ये जो है साउथ है, तो ये डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, साउथ ईस्ट होगी. ठीक है ना. सो हियर इट कम्स आउट व्हाट 10 आई कैप माइनस जे कैप. अब इसी चीज को जो है हम ग्राफिकली आसानी से हम अप्रोच कर सकते हैं. देखिए कैसे. विद रिस्पेक्ट टू बी वी हैव टू काउंट. तो मान लेते हैं बी जो है रेस्ट पर है, तो हम क्या करेंगे, अज्यूम बी इज एट रेस्ट पर मान लेते हैं, एंड ए को जरा ऑब्जर्व करते हैं बी के रेस्पेक्ट में. तो देखिए ए का जो डेटा है वो क्या है, इट इज व्हाट 10 टुवर्ड्स प्लस एक्सेस, या मैं कहूँ ईस्ट की तरफ, एंड बी का जो डेटा है हमें रिवर्स करके ए को देना है. सो हियर इट कम्स आउट टू बी व्हाट 10. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए बी फ्रॉम दिस फिगर. अगर वेक्टोरियली हम लिखना है तो इट कम्स आउट टू बी व्हाट 10 आई कैप minus 10 j cap. This is the answer, and this would be the resultant. So that comes out to be what 10√2. The mod of VAB is what? Mod of VAB is what? It is nothing but 10 square plus minus 10 square equal to 10√2 meter per second. And we can find the angle too. So this is phi. So tan phi comes out to be what? Vy. Mod of Vy over Vx. So it is what 1. So angle phi comes out to be what 5/4 or 45 degree. ठीक है. Let's take another problem. There is a plane over there, and जो इसका वेलोसिटी है वो कुछ इस तरीके से है, हॉरिजॉन्टल से ये जो है
37 डिग्री बनाता हुआ, so it is moving with 10 meter per second. So this is a P for say plane, and there is a man over there on the ground, and मान लेते हैं कि ये जो है 2 मीटर पर सेकेंड से जो है इस तरीके से मूव कर रहा है. So this is M man and this is P for plane, and this is a given coordinate system, say x and say y. So we wish to determine two things. यहाँ पर हम निकालेंगे velocity of plane with respect to man, and second velocity of man with respect to plane. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम ग्राफिकली जो है इसको करेंगे, कोशिश करेंगे. ठीक है, कैसे करते हैं, सिंपल है. इस 10 के जो है हम जो है कंपोनेंट्स कर लेंगे. सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम्स आउट टू बी 10 cos 37, so it would become 8 meter per second, and the vertical component will become 10 sin 37, so that comes out to be what, 6 meter per second. ठीक है, तो हमने क्या किया, प्लेन की वेलोसिटी के x और y के अलोंग जो है कंपोनेंट कर लिए. नाउ नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. तो यहां पर हमें क्या करना है, मैन को जो है अज्यूम इट इज एट रेस्ट पर मान लेते हैं, एंड प्लेन के डेटा की बात करते हैं. तो दिस इज अ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दिस इज अ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. सो प्लेन का डेटा तो एज इट इज रहेगा, दिस इज 8, दिस इज 6. हमें क्या करना है, हमें मैन के डेटा को जो है पलट कर प्लेन को देना है. सो इट कम्स आउट टू बी व्हाट, 2. सो फाइनली प्लेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो आएगा दैट इज 6 टुवर्ड्स प्लस एक्सिस एंड 6 टुवर्ड्स वाई एक्सिस. सो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कम्स आउट टू बी व्हाट, 6 i cap प्लस 6 j cap. ठीक है, एंड इसका रिजल्टेंट अगर पूछा है तो निकाला जा सकता है, दोनों 90 डिग्री पर है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. सो दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, 6 * 2 एंगल हियर इट इज 40 डिग्री. सेकंड पार्ट में हमें पूछा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन. सो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, तो यहां पर हमें क्या करना है, प्लेन को रेस्ट पर अज्यूम कर लेना है, एंड हम बात करेंगे यहां पर मैन की विद रेस्पेक्ट टू प्लेन. सो द डेटा ऑफ मैन इज व्हाट, 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस, एंड प्लेन के डेटा को जो है हमें रिवर्स करके इस मैन को देना है. सो दिस इज 8 प्लस 8, सो इट विल बिकम -8. सो दिस इज 8 टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस. ये प्लस 6 है तो उसको रिवर्स करके देंगे, तो ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड 6. So here it comes out to be what, man with respect to plane, this is 6 towards minus x, and this is 6 towards minus y. So velocity of man with respect to plane comes out to be minus 6 i cap and minus 6 j cap. So this is the velocity which is appeared to man, and ये वो वेलोसिटी है जो प्लेन को या प्लेन में बैठे किसी पायलट को जो है ऑब्जर्व होगी मैन की. लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम हियर. देयर आर टू पार्टिकल्स A and B. A को जो है हमने हॉरिजॉन्टल से प्लस एक्सिस से 37 डिग्री पर जो है 30 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है, एंड B को जो है हमने माइनस एक्स एक्सिस से 53 डिग्री पर जो है 40 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है. तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि डिटरमाइन दी सेपरेशन ऑफ 2 पार्टिकल्स आफ्टर 1 सेकेंड. तो इन 2 पार्टिकल का जो सेपरेशन हमें बताना है 1 सेकेंड बाद. देखिए यहाँ पर अगर हम
ए को बी के रिलेटिव या बी को ए के रिलेटिव बात करें तो दोनों को हमने अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी प्रोजेक्ट किया है। तो वी शुड रिमेंबर दैट कि जब भी किन्हीं दो पार्टिकल को अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी प्रोजेक्ट किया जाता है तो एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए ए का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ जी है, बी का जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड जी है। अगर हम रिलेटिव बात करते हैं से ए रिलेटिव टू बी तो देखिए द एक्सेलरेशन ऑफ ए इज व्हाट डाउनवर्ड एंड बी का जो डेटा है हमें पलट कर देना है इसको, तो क्या होगा ये जी, तो जी जो है जी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए रिलेटिव जो होगा हमेशा ही जीरो आएगा। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन है उसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो दैट वुड बिकम एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। तो यहां पर क्या है, ए रिलेटिव तो जीरो है, सो दिस इक्वेशन विल बिकम u रिलेटिव t इक्वल टू s रिलेटिव। तो देखिए सिंपल एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है यहां पर। तो इसका मतलब है कि जब आप एक पार्टिकल पर बैठकर अगर मैं a पर बैठ जाऊं और b के पाथ को ऑब्जर्व करूं तो a के रेस्पेक्ट में b का पाथ जो है मुझे हमेशा स्ट्रेट लाइन ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है बेसिकली टर्म वैनिश हो गया है। तो यहां पूछा है s रिलेटिव, तो देखिए u रिलेटिव यहां पर निकालना आसान है। ए और बी का जो डेटा है वो 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो जो u रिलेटिव आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर होल रूट ऑफ दैट एंड द टाइम इज गिवन 1 सेकेंड। सो हियर इट कम्स आउट टू 50 into 1, that is what 50 meter।